बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं वाइस इंडाइसिस को और मिलर इंडाइसिस को। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास कोई प्लेन हो तो उस प्लेन के वाइस इंडाइसिस और मिलर इंडाइसिस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमें वाइस इंडाइसिस गिवन हो तो फिर हम प्लेन कैसे ड्रा करेंगे। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि वाइस इंडाइसिस से मिलर इंडाइसिस कैलकुलेट करें और मिलर इंडाइसिस से इंटरप्लेनर डिस्टेंस किसी भी सॉलिड का, किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का इंटरप्लेनर डिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाए। तो ये प्लेन देखें, ये डिफरेंट प्लेन्स हम आज डिस्कस करेंगे। ये प्लेन देखें, ये ओरिजिन है जहां पर इस वक्त मेरा कर्सर है, दिस वन। ये प्लेन एक्स एक्सिस को यूनिट डिस्टेंस पे इंटरसेप्ट करती है, वाई एक्सिस को भी यूनिट डिस्टेंस पे इंटरसेप्ट करती है और जी एक्सिस को भी यूनिट डिस्टेंस पे इंटरसेप्ट करती है। क्योंकि ये एक क्यूब हमारे सामने है, इस क्यूब के 8 कॉर्नर्स हैं। ये देखिएगा, ये 8 कॉर्नर्स हैं। तो जब भी आपने प्लेन बनानी है, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, तो इनमें से किसी एक कॉर्नर को हम ओरिजिन ले लेंगे। अब इस प्लेन में ये हमारा ओरिजिन है। इस ओरिजिन से ये प्लेन एक्स एक्सिस पर पहला पॉइंट ये बनता है इस ओरिजिन के बाद। तो हम ये प्लेन एक्स एक्सिस को यूनिट डिस्टेंस पे इंटरसेप्ट करती है। वाई एक्सिस पर पहला पॉइंट ये है, तो हम कहेंगे कि ये प्लेन वाई एक्सिस को भी यूनिट डिस्टेंस पे इंटरसेप्ट करती है। और जी एक्सिस पे ओरिजिन के बाद फर्स्ट पॉइंट ये है, तो हम कहेंगे कि ये प्लेन जी एक्सिस को भी यूनिट डिस्टेंस पे इंटरसेप्ट करती है। इसका मतलब है इसके वाइस इंडाइसिस हैं 1 1 1। एम की वैल्यू 1, एम इसका वाइस इंडाइसिस है इलांग एक्स एक्सिस, एन इसका वाइस इंडेक्स है इलांग वाई एक्सिस, और पी इसका वाइस इंडेक्स है इलांग जी एक्सिस। तो इस केस में चूंकि ये प्लेन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस तीनों को ही यूनिट डिस्टेंस पे इंटरसेप्ट करती है, तो इस प्लेन में एम, एन और पी तीनों की वैल्यू है 1। और ये हमने पढ़ा था कि जब हम वाइस इंडाइसिस को मिलर इंडाइसिस में कन्वर्ट करते हैं, तो अगर वाइस इंडाइस की वैल्यू 1 हो तो फिर मिलर इंडाइसिस की वैल्यू भी 1 1 1। और ट्रेडिशन है, बाय रूल मिलर इंडाइसिस को हमने ब्रैकेट में लिखना होता है, स्मॉल ब्रैकेट में। तो दैट इज गिवन हियर। अब नेक्स्ट प्लेन देखें, ये इस प्लेन को गौर से देखें। ये प्लेन एक्स एक्सिस को हाफ डिस्टेंस पे इंटरसेप्ट करती है। ये देखें, अगर ये प्लेन यहां इंटरसेप्ट करती तो ये यूनिट डिस्टेंस था, लेकिन ये प्लेन एक्स एक्सिस को हाफ डिस्टेंस पे इंटरसेप्ट करती है। इसका मतलब है एक्स एक्सिस के इलांग वाइस इंडेक्स की वैल्यू है 1/2, यानी एम की वैल्यू 1/2। ये देखिए, और ये प्लेन वाई एक्सिस को यूनिट डिस्टेंस पे इंटरसेप्ट करती है, तो वाई एक्सिस के इलांग वाइस इंडेक्स की वैल्यू 1। और ये प्लेन जी एक्सिस को भी हाफ डिस्टेंस पे इंटरसेप्ट करती है, तो जी एक्सिस के इलांग वाइस इंडेक्स की वैल्यू अगेन 1/2। तो m की वैल्यू 1/2, n की वैल्यू 1 और p की वैल्यू 1/2। और जब आप इसको मिलर इंडेक्स में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी 2 1 2। और चूंकि बाय रूल हमने इसको ब्रैकेट में लिखना होता है, तो ये इस प्लेन के वाइस इंडाइसिस और ये इस प्लेन के मिलर इंडाइसिस। नेक्स्ट प्लेन देखिए, इस तरह की बहुत सारी प्लेन हम नेक्स्ट बनाएंगे और फिर उनके वाइस इंडाइसिस भी लिखेंगे, उनके मिलर इंडाइसिस भी लिखेंगे, फिर हम उनका इंटरप्लेनर डिस्टेंस फाइंड करेंगे। इस प्लेन को गौर से देखें। ये प्लेन एक्स एक्सिस को यूनिट डिस्टेंस पे इंटरसेप्ट करती है। ये देखें, ये प्लेन, ये एक्स एक्सिस, और जी एक्सिस को भी ये यूनिट डिस्टेंस पे इंटरसेप्ट करती है। यहां से अगर हम ऊपर जाएं तो ये प्लेन हमें इंटरसेप्ट करेगी, और यहां से अगर आप एक्स एक्सिस के इलांग यूं आ जाएं
ये एक्स एक्सिस, इसके इलांग जब हम यूं आते हैं तो ये प्लेन आपको इंटरसेप्ट करती है। लेकिन गौर से देखें, अगर हम वाई एक्सिस के इलांग जाएं तो ये प्लेन हमें इंटरसेप्ट नहीं करती। ये इसको जरा विजुलाइज करने की कोशिश कीजिएगा, ये वाई एक्सिस, तो ये प्लेन एक्स एक्सिस को भी यूनिट डिस्टेंस पे इंटरसेप्ट करती है, ये प्लेन वाई एक्सिस को भी ये प्लेन जी एक्सिस को भी यूनिट डिस्टेंस पे इंटरसेप्ट करती है, लेकिन वाई एक्सिस को ये इंटरसेप्ट नहीं करती। इसलिए वाई एक्सिस के इलांग इसका वाइस इंडेक्स की वैल्यू इन्फिनिट है, एक्स एक्सिस के इलांग 1 है, जी एक्सिस के इलांग भी 1 है। और इसको जब आप मिलर इंडेक्स इंडाइसिस में कन्वर्ट करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल लें, दैट विल बी 1 0 1। तो इस प्लेन का वाइस इंडाइसिस की वैल्यू 1 इन्फिनिट 1 और इसके मिलर इंडाइसिस 1 0 1। अब ये प्लेन देखिएगा, इसको थोड़ा सा विजुलाइज कीजिए। इस प्लेन को जरा गौर से देखिए, अगर आप एक्स एक्सिस के इलांग जाएं, ये हमारा एक्स एक्सिस, इसके इलांग आए तो ये प्लेन आपको इंटरसेप्ट करेगी, और वाई एक्सिस के इलांग यूं अगर जाएं तो भी ये प्लेन आपको इंटरसेप्ट करेगी। लेकिन जी एक्सिस के इलांग ये इंटरसेप्ट नहीं करती। अगर आप यूं निकल जाएं, यहां ये प्लेन आपके रास्ते में नहीं आती। तो कल इंशाल्लाह एक और मॉडल बना के मैं आपको ये बताऊंगा कि ये प्लेन, इस तरह की जो प्लेन्स होती हैं, ये जी एक्सिस के इलांग, या जब हम कहते हैं कि इस एक्सिस के इलांग ये हमें इंटरसेप्ट नहीं करती, तो इसको कैसे विजुलाइज किया जाए, तो एक मॉडल बना के इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो इस प्लेन के वाइस इंडाइसिस की वैल्यू इलांग एक्स एक्सिस 1, इलांग वाई एक्सिस भी 1। क्यों? कि ये एक्स एक्सिस को भी यूनिट डिस्टेंस पे इंटरसेप्ट करती है, वाई एक्सिस को भी यूनिट डिस्टेंस पे इंटरसेप्ट करती है, लेकिन जी एक्सिस को ये इंटरसेप्ट नहीं करती। इसलिए जी एक्सिस के इलांग इसका वाइस इंडेक्स की वैल्यू इन्फिनिट, यानी पी की वैल्यू इन्फिनिट होगी, एम और एन की वैल्यू 1, और जब हम इसके मिलर इंडेक्स फाइंड करेंगे दैट विल बी 1 1 0। ये 1 1 इन्फिनिट का जब हम रेसिप्रोकल लेंगे दैट विल बी 1 1 0। ये प्लेन देखिएगा, अगर आप एक्स एक्सिस के इलांग जाएंगे, अब जरा ज्यादा अच्छी तरीके से इसको बताया जा सकता है। ये देखें, ये एक्स एक्सिस है, जब हम एक्स एक्सिस के इलांग जाते हैं ये प्लेन हमें इंटरसेप्ट नहीं करती। ये यहां से अगर आप यूं गुजर जाएं, ये प्लेन हमारे रास्ते में नहीं आती। तो एक्स एक्सिस के इलांग वाइस इंडेक्स की वैल्यू इन्फिनिट, यानी एम की वैल्यू इन्फिनिट। अलबत्ता अगर आप वाई एक्सिस की तरफ यूं जाएं तो ये प्लेन हमारा रास्ता रोक लेती है। तो ये वाई एक्सिस को यूनिट डिस्टेंस पे इंटरसेप्ट करती है, एक्स एक्सिस को नहीं करती। और अगर आप जी एक्सिस के इलांग जाएं तो भी ये प्लेन हमें इंटरसेप्ट करती है। तो ये प्लेन जो इस वक्त हमारे सामने है, ये एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट नहीं कर रही, वाई और जी एक्सिस को यूनिट डिस्टेंस पे इंटरसेप्ट कर रही है। इसका मतलब है इसके वाइस इंडेक्स की वैल्यू एक्स एक्सिस के इलांग इन्फिनिट है, वाई एक्सिस और जी एक्सिस के इलांग इसके वाइस इंडेक्स की वैल्यू 1 है। इसलिए अगर हम इसका मिलर इंडेक्स फाइंड करें, इसके मिलर इंडाइसिस की वैल्यू, यानी ये वाइस इंडाइस को अगर रेसिप्रोकल ले लें तो 0 1 1, दीज आर द वैल्यू ऑफ इट्स मिलर इंडाइसिस। ये प्लेन देखें जरा, इस प्लेन को गौर से देखें, ये प्लेन एक्स एक्सिस को हाफ डिस्टेंस पे इंटरसेप्ट कर रही है, क्योंकि यहां से अगर आप यूं आए तो आधे रास्ते में ये दीवार सामने है, हाफ डिस्टेंस पर। तो एक्स एक्सिस के इलांग इस प्लेन के वाइस इंडेक्स की वैल्यू 1/2, और जब वाइस इंडेक्स 1/2 हो तो फिर मिलर इंडेक्स 2, इसका रेसिप्रोकल होगा। अलबत्ता और ये प्लेन वाई एक्सिस को अलबत्ता इंटरसेप्ट नहीं करती, यानी अगर आप यहां से यूं गुजर जाएं तो ये प्लेन वाई एक्सिस के इलांग ये हमारे रास्ते में नहीं आती। जी एक्सिस के इलांग ये अगेन हमें यूनिट डिस्टेंस पे इंटरसेप्ट करती है। तो ये प्लेन एक्स एक्सिस को हाफ डिस्टेंस पे इंटरसेप्ट करती है, वाई एक्सिस को बिल्कुल इंटरसेप्ट नहीं करती, जी एक्सिस को यूनिट डिस्टेंस पे इंटरसेप्ट करती है। तो इसके वाइस इंडाइसिस की वैल्यू एक्स एक्सिस के इलांग 1/2,
वाई एक्सिस के इलांग वाइस इंडेक्स की वैल्यू इन्फिनिट यानी n की वैल्यू इन्फिनिट, और z एक्सिस के इलांग वाइस इंडेक्स की वैल्यू जिसको हमने ब्लू कलर में लिखा है दैट इज 1। यहाँ p को ब्लू कलर में लिखा, इसकी वैल्यू को भी ब्लू कलर में लिख दिया। और जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे मिलर इंडाइसिस बनाने के लिए तो दैट विल बी 201। अब ये प्लेन देखें, ये प्लेन एक्स एक्सिस को भी इंटरसेप्ट नहीं करती, वाई को भी इंटरसेप्ट नहीं करती, ये सिर्फ जी को इंटरसेप्ट करती है। क्यों? कि अगर हम यूं राइट से लेफ्ट की तरफ जाएं या लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं, ये प्लेन हमारे रास्ते में नहीं आती, क्योंकि ये तो ऊपर छत है, इस क्यूब की छत है ये प्लेन, छत समझ लें या अगर ये आप फ्लोर लें तो भी यही प्लेन है। तो एक्स एक्सिस के इलांग आप जाएं या वाई एक्सिस के इलांग जाएं, यानी आप राइट से लेफ्ट जाएं तो भी ये प्लेन आपके रास्ते में नहीं है, लेफ्ट से राइट जाएं तो भी ये प्लेन आपके रास्ते में नहीं है। इट मीन वाई एक्सिस को ये इंटरसेप्ट नहीं करती। एक्स एक्सिस है, अगर आप फ्रंट से बैक की तरफ जाएं या बैक से फ्रंट की तरफ आए, ये एक्स एक्सिस है, इसमें भी ये प्लेन हमारे रास्ते में नहीं आती। लेकिन अगर आप बॉटम से टॉप पर जाएं तो फिर ये प्लेन हमारे रास्ते में है। इसका मतलब है ये प्लेन सिर्फ जी एक्सिस को ही इंटरसेप्ट करती है। तो इस प्लेन के वाइस इंडाइसिस की वैल्यू इन्फिनिट इन्फिनिट 1, यानी एक्स एक्सिस के इलांग वाइस इंडेक्स की वैल्यू इन्फिनिट, वाई एक्सिस के इलांग वाइस इंडेक्स की वैल्यू को n से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू भी इन्फिनिट, और जी एक्सिस के इलांग इसकी वैल्यू 1, और इसके जब हम मिलर इंडाइसिस लेंगे दैट विल बी 001। अब ये प्लेन देखें, ये प्लेन एक्स एक्सिस को यूनिट डिस्टेंस पे इंटरसेप्ट कर रही है, लेकिन वाई और जी एक्सिस को इंटरसेप्ट नहीं कर रही। यानी अगर आप राइट से लेफ्ट जाएं, लेफ्ट से राइट आएं, ये वाई एक्सिस है, इसको ये प्लेन इंटरसेप्ट नहीं करती। अगर आप टॉप से बॉटम की तरफ जाएं या बॉटम से टॉप की तरफ आएं, ये जी एक्सिस है, इसमें भी ये प्लेन आपका रास्ता नहीं रोकती। लेकिन अगर आप फ्रंट से बैक जाएं या बैक से फ्रंट आएं तो ये प्लेन आपके रास्ते में दीवार खड़ी कर देती है। ये जो शेडेड एरिया है यही इसकी प्लेन है। तो ये प्लेन एक्स एक्सिस को यूनिट डिस्टेंस पे इंटरसेप्ट कर रही है। तो एक्स एक्सिस के इलांग इसके वाइस इंडेक्स की वैल्यू है 1, वाई और जी एक्सिस के इलांग वाइस इंडेक्सिस की वैल्यू है इन्फिनिट। तो इसके मिलर इंडाइसिस होंगे 1 0 0, यानी एच की वैल्यू 1, के की वैल्यू 0, एल की वैल्यू भी 0। अब ये प्लेन देखें, जो फर्स्ट प्लेन हमने देखी थी वो जी एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही थी, जो सेकंड प्लेन हमने देखी वो एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही थी, और अब ये प्लेन वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है। ये देखें, अगर आप ये एक्स एक्सिस है, अगर आप फ्रंट से बैक जाएं या बैक से फ्रंट जाएं तो ये प्लेन आपके रास्ते में नहीं है, ये प्लेन आपके रास्ते में नहीं आती। इट मीन एक्स एक्सिस के इलांग इसका वाइस इंडेक्स की वैल्यू 0 इन्फिनिट है और मिलर इंडेक्स की वैल्यू 0 है। अगर आप टॉप से बॉटम पर जाएं या बॉटम से टॉप पर जाएं तो भी ये प्लेन आपके रास्ते में नहीं आती। इसका मतलब है जी एक्सिस के इलांग भी ये प्लेन इंटरसेप्ट नहीं करती। अलबत्ता एक्स एक्सिस को ये प्लेन यूनिट डिस्टेंस पे वाई एक्सिस को ये प्लेन यूनिट डिस्टेंस पे इंटरसेप्ट करती है। अगर आप राइट से लेफ्ट जाएं या लेफ्ट से राइट जाएं तो ये प्लेन आपके रास्ते में है। तो ये प्लेन वाई एक्सिस पर इसका वाइस इंडेक्स की वैल्यू 1 है और मिलर इंडेक्स की वैल्यू भी 1 है। अलबत्ता एक्स एक्सिस पर और जी एक्सिस पर इसके वाइस इंडाइसिस की वैल्यू इन्फिनिट है और मिलर इंडेक्स की वैल्यू 0 है। तो इस प्लेन के वाइस इंडेक्स की वैल्यू इन्फिनिट 1 इन्फिनिट और मिलर इंडेक्स की इंडाइसिस की वैल्यू 0 1 0। तो ये 3 डिफरेंट प्लेन्स हमने डिस्कस कर ली, 0 0 1, 1 0 0 एंड 0 1 0। अब ये प्लेन देखें जरा, इस प्लेन को थोड़ा गौर से देखें। ये प्लेन एक्स एक्सिस को हाफ डिस्टेंस पे इंटरसेप्ट करती है। आप आप फ्रंट से बैक जाएं तो भी हाफ डिस्टेंस पर ये प्लेन आपके सामने, और अगर आप बैक से फ्रंट पे आए तो भी हाफ डिस्टेंस पर ये प्लेन आपके सामने। इसका मतलब है ये एक्स एक्सिस को हाफ डिस्टेंस पे इंटरसेप्ट कर रही है, लेकिन ये प्लेन ना वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट करती है ना जी एक्सिस को इंटरसेप्ट करती है।
आप राइट से लेफ्ट चले जाएं, लेफ्ट से राइट आ जाएं, ये प्लेन आपके रास्ते में नहीं है। और अगर आप टॉप से बॉटम पे जाएं या बॉटम से टॉप पे आएँ, जी एक्सिस के अलांग अगर आप मूव करें तो भी ये प्लेन आपके रास्ते में नहीं आती। इसका मतलब है ये प्लेन सिर्फ एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट करती है हाफ डिस्टेंस पे, इसलिए इसके वाइस इंडाइसिस की वैल्यू इलांग एक्स एक्सिस है 1/2, इसके वाइस इंडेक्स की वैल्यू, और इसके वाइस इंडेक्स की वैल्यू इलांग वाई एक्सिस इन्फिनिट और इलांग जी एक्सिस भी इन्फिनिट। इसका मतलब है m की वैल्यू 1/2, n और p की वैल्यू इन्फिनिट। और अगर आप इसके मिलर इंडाइसिस फाइंड कैलकुलेट करें, इसका रेसिप्रोकल ले लें, तो इसके मिलर इंडाइस की वैल्यू है 200। अब इसको 200 पढ़ना है, 200 नहीं पढ़ना, इसलिए डिफरेंट कलर में लिखी हैं ये फिगर्स। तो दिस नंबर इट इज नॉट 200, इट इज 200। नाउ लुक एट दिस प्लेन। इस प्लेन को जरा गौर से देखिए, एक्स एक्सिस को ये प्लेन हाफ डिस्टेंस पे इंटरसेप्ट करती है और वाई एक्सिस को फुल डिस्टेंस पे इंटरसेप्ट करती है। तो इसके वाइस इंडाइसिस की वैल्यू हाफ 1 इन्फिनिट। ये देखें, अगर आप एक्स एक्सिस के इलांग आए, ये प्लेन यहां से हाफ डिस्टेंस पे इंटरसेप्ट करती है, वाई एक्सिस के इलांग है, ये फुल डिस्टेंस पे इंटरसेप्ट करती है, और अलबत्ता जी एक्सिस को ये बिल्कुल भी इंटरसेप्ट नहीं करती। तो इसके वाइस इंडाइसिस की वैल्यू हाफ 1 इन्फिनिट, और मिलर इंडाइसिस की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल कर लें 210। नाउ लुक एट दिस प्लेन। ये प्लेन एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट नहीं करती और जी एक्सिस को भी इंटरसेप्ट नहीं करती। आप एक्स एक्सिस के इलांग जाएं, यानी आप फ्रंट से बैक पे जाएं या बैक से फ्रंट पे आएं, ये प्लेन हमें कुछ नहीं रोकती, हमें कुछ नहीं कहती, हमारा रास्ता नहीं रोकती। और अगर आप जी एक्सिस के इलांग जाएं, यानी अगर आप बॉटम से टॉप पे जाएं या टॉप से बॉटम पे आ जाएं, अर्श से फर्श पे जाएं या फर्श से अर्श पे आ जाएं, ये प्लेन आपके रास्ते में नहीं आती। तो एक्स एक्सिस के इलांग और जी एक्सिस के इलांग वाइस इंडाइसिस की वैल्यू इन्फिनिट है। अलबत्ता ये प्लेन वाई एक्सिस को हाफ डिस्टेंस पे इंटरसेप्ट कर रही है, तो वाई एक्सिस के इलांग इसके वाइस इंडेक्स की वैल्यू है 1/2, और इस इट मीन इसके वाइस इंडाइसिस की वैल्यू इन्फिनिट, हाफ इन्फिनिट। और अगर इनका रेसिप्रोकल लें तो ये मिलर इंडेक्स बन जाएगा 020। तो इसको 020 नहीं पढ़ना, इसको 020 ही पढ़ना है। नाउ लुक एट दिस प्लेन। बच्चों ये प्लेन एक्स एक्सिस को यूनिट डिस्टेंस पे इंटरसेप्ट करती है। आप टॉप, ये देखें, अगर आप फ्रंट से बॉटम की तरफ, बैक की तरफ जाएं, तो ये यूनिट डिस्टेंस पे ये प्लेन हमारा रास्ता रोक लेती है। और ये प्लेन वाई एक्सिस को भी यूनिट डिस्टेंस पर ही इंटरसेप्ट करती है। अगर आप राइट से लेफ्ट जाएं, ये प्लेन हमारे सामने। अलबत्ता जी एक्सिस के इलांग अगर आप नीचे से ऊपर चले जाएं, टॉप से बॉटम पे जाएं या बॉटम से टॉप पे आएँ, तो फिर ये प्लेन हमारे रास्ते में नहीं आती। इसका मतलब है एक्स एक्सिस के इलांग इसका वाइस इंडेक्स की वैल्यू 1, वाई एक्सिस के इलांग भी वाइस इंडेक्स की वैल्यू 1, अलबत्ता जी एक्सिस के इलांग इसके वाइस इंडेक्स की वैल्यू 0। तो ये देखिएगा, दिस इज द प्लेन। तो कल इंशाल्लाह हम इसी टॉपिक को फर्दर एक्सटेंड करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमें वाइस इंडाइसिस की वैल्यू गिवन हो तो फिर हम खुद प्लेन कैसे ड्रा करते हैं। तो इस पर थोड़ा सा काम हमें करना पड़ेगा, देन इट विल बी मोर अंडरस्टैंडेबल। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।